हाय ASP.NET कोर MVC सीरीज़ में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो का जो टॉपिक है इसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम कौन से टॉपिक को या मॉड्यूल को या जो हम पैटर्न है वो कौन सा यूज़ करेंगे। तो चलें हम आज की वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट मूव होने से पहले मैं प्रोजेक्ट को की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ या हमें प्रोजेक्ट बनाने की तरफ मूव होने से पहले जो है ना हमें इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है कि हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं आया कि वो उसमें हम जो लेटेस्ट जो .NET कोर की चीज़ें हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या इस प्रोजेक्ट में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे या कौन से मॉड्यूल्स कवर करेंगे और पैटर्न हम कौन सा यूज़ करेंगे। चलें देखते हैं कि ये जो ASP.NET कोर MVC यू विल लर्न एंड डेवलप, आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो इसमें ना हम जो प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे MVC की, एक तो हम स्क्रैच से क्रिएट करेंगे। स्क्रैच का मेन मतलब ये है कि हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसकी जो है ना वन बाय वन ईच कंपोनेंट हम ऐड करते जाएंगे और अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम एंड पॉइंट्स और एक्शन मेथड्स उनके व्यूज़ बनाएंगे, जिसमें हमें हमारा जो फोकस होगा वो ब्लॉग पोस्ट पे होगा और उसके तमाम CRUD ऑपरेशन जो है ना वो हम क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट वो परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो एंटी फ्रेमवर्क कोर को यूज़ करेंगे SQL सर्वर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए। इसमें हम जो है अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंट एंटी फ्रेमवर्क कोर रिलेशनशिप, इसमें जो एंटी फ्रेमवर्क कोर के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे, उनको भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसमें जो जो पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं वो जेनेरिक रिपोजिटरी पैटर्न होगा और इसमें जैसे ही हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इसको डेप्थ में हम देखेंगे कि जेनेरिक रिपोजिटरी और टाइपिकली जो रिपोजिटरी हम यूज़ करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। डोमेन मॉडलिंग यूज़ करेंगे, मिडलवेयर यूज़ करेंगे, यानी कि जो डोमेन मॉडल यानी कि मॉडल्स जो हमारे यूज़ होंगे उसमें DTOs भी हो सकते हैं, हमारे एंटी मॉडल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मिडलवेयर यूज़ करेंगे। मिडलवेयर बेसिकली एक क्लास होती है जो कि आप ईच रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो है ना वो रन होती है। इसके बाद हम एक तो टाइपिकल लॉगिन होती है, उसके साथ साथ हम एक्सटर्नल लॉगिन भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइक एक्सटर्नल लॉगिन ये होते हैं कि आजकल जिस तरह से यूज़र के पास टाइम इतना नहीं है, वो चाहता है कि मैं वन क्लिक पे जो है ना लॉगिन हो जाऊं या रजिस्टर हो जाऊं। तो उसके लिए आप देखते हैं कि गूगल का, फेसबुक का नीचे आइकॉन आ रहा होता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं ना लिखा होता है समटाइम लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक। तो ये भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसमें देखेंगे। उसमें अब हम लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे, लॉगिंग यूज़ करेंगे। लोकल स्टोरेज यही है जिस तरह से हम सेशन और कुकीज़ वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये इसमें हम जो लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे, लॉगिंग जो है हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और एंटी फ्रेमवर्क कोर फर्स्ट अप्रोच यूज़ करेंगे, यानी कि जो हम फर्स्ट पहले मॉडल बनाएंगे और अपनी माइग्रेशन के थ्रू जो है ना वो माइग्रेशन ऐड करेंगे और उसके थ्रू अपनी डेटाबेस में चेंजेस करेंगे। SQL सर्वर जो है वो 2022 हम यूज़ करेंगे डेटाबेस के लिए। सीडिंग द डेटाबेस हम बेसिक ऑपरेशन जो हैं या कोई डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है तो इसके थ्रू हम करेंगे। सीडिंग द डेटाबेस हम करेंगे और HTTP वेब मेथड्स लाइक हमारा गेट, पुट, पोस्ट और ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, JWT टोकन और रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। अब ये जो जितने भी टॉपिक्स आपने देखे हैं बुलेट पॉइंट्स में, ये तमाम टॉपिक हम इस एक ही MVC कोर प्रोजेक्ट में कवर करने जा रहे हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। थैंक यू।